आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Psalm 70 says, "Make haste, O God, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let them be put to shame and confusion who seek my life. Let them be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt. Let them turn back because of their shame who says, Aha, aha. May all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say evermore, God is great. But I am poor and needy. Hasten to me, O God. You are my help and my deliverer. O Lord, do not delay." भजन संहिता 70 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हे तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है आज की शाम में। और आज होल्ड योर क्रॉस की 2023 की पहली वर्शिप हो रही है। परमेश्वर हम सबको इस पूरे साल बहुतायत से आशीषित करने वाला है। मैं आपको अपने परिवार की तरफ से और पूरी कांग्रीगेशन की तरफ से नए साल की मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले पूरे साल परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की अगुवाई करे, हर कमी घटी से महफूज रखे। जितने लोग भी इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देखने वाले हैं, परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से परमेश्वर का कि पिछले 2 हफ्तों में परमेश्वर ने बहुत कुछ एज एन फैमिली हमारे साथ किया है, जो आशीष का कारण बना है हमारे लिए। और परमेश्वर ने बहुत सारी तरीकों से हमें यूज भी किया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर से इस नए साल में एक नई शुरुआत का चांस, एक मौका दिया है परमेश्वर ने। इस बात के लिए हम एज एन फैमिली, एज एन कांग्रीगेशन धन्यवाद देते हैं। आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप, इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। देन आफ्टर प्रेज एंड वर्शिप होगी, जिसमें अगुवाई आज ब्रदर जोशन थॉमस करेंगे। एंड उसके बाद का वक्त होगा जो प्रेयर रिक्वेस्ट और प्रार्थना निवेदन हमारे पास में आते हैं, हम उन पे प्रार्थना और एक साथ एक मन होकर के करेंगे। इसमें हमारी अगुवाई सिस्टर मधु चौहान करेंगी। उसके बाद का वक्त होगा कि हम लोग परमेश्वर के जिंदा कलाम में जाएंगे। उसमें परमेश्वर के जिंदा कलाम में मैं आपकी अगुवाई करूंगा। उसके बाद का समय होगा कि बीते साल में जितना भी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, अगर किसी भी कोई टेस्टमनी है, वो हम आज इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। टेस्टमनी छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, धन्यवाद के लिए होती है। देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। सो आइए एक बार फिर से आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सामर्थ में आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। एज एन फैमिली, एज एन कांग्रीगेशन प्रभु यीशु हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये आपका प्लान है, आपकी योजना है परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में। होने दीजिएगा प्रभु यीशु कि ये जो एक कमिटमेंट एज एन फैमिली हमने लिया है परमेश्वर, हर हफ्ते आपकी उपस्थिति में आपकी वर्शिप के लिए हम अपने समय को निकालने वाले हो सकें परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि एज एन फैमिली, एज एन कांग्रीगेशन परमेश्वर आप हमें बहुतायत से यूज करें प्रभु यीशु। हमें नहीं पता है कि आने वाला समय कैसे होगा परमेश्वर, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि आप हमारे साथ में हैं। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। होने दीजिएगा पवित्र आत्मा की सहायता हो। जिस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं परमेश्वर, वो आपको भाने वाला हो परमेश्वर।
जिस वक्त हम प्रार्थना निवेदन आपके करीब लेकर के आते हैं प्रभु यीशु, ये हमारा विश्वास है कि वो उसी वक्त पूरा होगा। होने दीजिएगा परमेश्वर कि हमारा हर एक प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में प्रभु यीशु एक्सेप्ट हो सके। इस पूरी वर्शिप में प्रभु यीशु आप हमारी अगुवाई करें। जितने लोग प्रभु यीशु इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी एज एन फैमिली आशीषित करिएगा परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु यीशु जब यूट्यूब पे भी लोग इसको देखते हैं, इस वर्शिप को परमेश्वर, होने दीजिएगा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां भी उतरे परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु आप लीड करें, आप अगुवाई करें परमेश्वर। अपनी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपता हूं, इंटरनेट कनेक्शंस को, बिजली कनेक्शन को परमेश्वर, सारा कुछ प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वर्शिप में परमेश्वर किसी भी तरीके की कोई अड़चन ना आने पाए प्रभु यीशु, ये हम आपसे मांगते हैं। आज की वर्शिप प्रभु यीशु, इस साल की पहली वर्शिप परमेश्वर हमारे लिए बहुतायत का आशीष का कारण बने परमेश्वर, और हम अपनी जिंदगियों को और मनों को प्रभु यीशु खाली करके प्रभु यीशु उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने वाले हो सके, जो प्लानिंग परमेश्वर, जो योजना आपने हमारे जीवन से करी है, हमारे जीवन के लिए रखी है परमेश्वर। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Excuse me. So now we'll move into our next segment, into praise and worship, and I'll invite and welcome Brother Joshan Thomas with the greetings of New Year. Happy New Year, Brother Joshan Thomas. And we could not meet or talk during last week. So this is the time I'm sending and giving our greeting to you. So this is time for you, and lead us in the praise and worship, please. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. How many are happy today? Raise your hands and praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wish you all a happy new year, especially for the whole your chorus ministry and family, and also each and everyone who has attended this meeting. As I used to say every time, hallelujah, we are here today in this first meeting in 2023 because whatever devil planned last year, amen, hallelujah, to destroy us, to make us bad in our life. Amen. He plans so many things, but our Father Almighty pre-planned it. That's why we are here. Hallelujah. Devil has so many plans in this 2023 also, but we are the chosen one of God. Hallelujah. Our Father pre-plans whatever the devil has planned. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's give thanks and glory to God, Father Almighty. Let's close our eyes and we give our praise to our Father Almighty. It's not a small thing, praising and raising our voice and thanks to God Almighty, because are we eager to praise His holy name? It's a big question. So many things came in front of our eyes, in front of our life, but our Father Almighty protected us, guided us. Hallelujah. Let's give thanks to our Father Almighty. Oh, Jesus, Danya, Mere Prabhu, Danya, Mere Prabhu. Yes. Danya, Mere Prabhu, Danya, Mere Prabhu. Hallelujah. Danya, Danya, Mere Prabhu, Danya, Mere Prabhu. Hallelujah. Danya, Danya, Mere Prabhu, Danya, Mere Prabhu. You are my strength when I'm weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give you I would fool. You are my all in all. Let's sing together. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel,
Lord, to give up, I'll be full. You are my all in all. Yes, hallelujah. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Once again, amen. Jesus, Lamb of God, yes, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my all in all. Taking my sin, my cross, mine, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, Jesus, worth your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Yeshua, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give me as a fool. You are my all in all. You're my strength, amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as precious jewel, Lord, to give a powerful. You are my all in all. Once again, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Amen, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, hallelujah, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Hallelujah. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Hallelujah. Amen. Worthy is your name. Worthy is your name.
Worthy is your name. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरा, यीशुआ मेरा, यीशुआ, हालेलुया मेरा, यीशुआ, यीशुआ मेरा, यीशुआ, यीशुआ, धन्य धन्य मेरे प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्य मेरे प्रभु, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्य मेरे प्रभु, thank you for being with us, oh God, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्य प्रभु, thank you for adding one more day and one more week in our life, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्य प्रभु, once again, hallelujah, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्य प्रभु, thank you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit, we thank you for this beautiful day, we thank you for your presence, oh God, welcome Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you for being with us, Holy Spirit, welcome Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you for being with us, Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit for you with us. Thank you Holy Spirit, thank you Father Almighty for this beautiful worship that you have given us. We thank you and praise you and glorify your holy name for everything that you have given us. We are giving our praise and honor to you because you are the only Father who added one more year in our life. Your love, your care, your comfort, your presence was there with us for last 1 year. Many people in this world who has not seen this beautiful day, beautiful year, you added one more day and year in our life. We thank you and we are giving our all praise and honor to you. There is no other name that we can worship, but there is only one name. His name is Christ Jesus. Submit each and everything in the mighty. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshan. And मैं भी परमेश्वर के समक्ष एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहूंगा. I'll sing one
पैरा ऑफ सॉन्ग, और मैं चाहूंगा कि बीते 2022 के लिए वो धन्यवाद का विषय, धन्यवाद की भेंट हम सब अपने जहां भी बैठे हैं, अपने घरों में, अपने जितने लोग भी फेसबुक पे हैं मेरे साथ गा सकते हैं, गिन गिन के स्तुति करो। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस 2022 की पूरे साल परमेश्वर आप हमारे साथ रहे, यहाँ बैठे हर एक जन के साथ रहे परमेश्वर, कि हम एक बार फिर से प्रभु यीशु आपके समक्ष आ सके और आज की वर्शिप में एक साथ परमेश्वर आपकी प्रेजेंट वर्शिप और महिमा करने वाले हो सके। हम बीते साल के लिए धन्यवाद देते हैं और आने वाले पूरे समय को, आने वाले साल को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन। नाउ विल मूव इनटू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे पूरे हफ्ते जो भी हमारे पास प्रार्थना निवेदन आते हैं हम उन विषयों पे एक साथ करेंगे। And I hope you can see that document. So first of all, we'll pray for our nation and all the churches and congregation all across globe, our president, our prime minister, our state ministers, and all the government officials all across the world, and peace in our neighborhood countries as well. We'll pray for Brother Anand David as he is going to Amritsar for ministry work for 2 days. So may God give his strength and lead us in this great work. We'll pray for God's divine favor for financial breakthrough for Madhusudan, a para wheelchair tennis player, to compete at the international tournaments for global ranking. Request is from Brother Elvis from Bangalore. We'll pray for Brother Steve as he is looking for promotion and transfer to Lucknow, and his son Ebenezer Rao, who is in 12th, and his board exam is scheduled in coming months. We'll pray for Sister Lata. She is a wife of Brother Steve for her good health. We'll pray for his ministry, Shifa Kendra, for great blessings and fulfillment of God's plan. We'll pray for father of Mr. Jagdish Massey as he is having extreme cold and cough. We'll continue to pray for all the missionaries who are working for Kingdom of God, for all their needs and protection. We'll continue to pray for our youth who are looking for their employments after finishing their education. We'll continue to pray for all the old age people in our congregation and our home for God's strength and blessing in their lives. We'll continue to pray for all our pastors and their families. And we'll continue to pray for Holyoke Cross and congregation. And especially we'll pray for our newborn baby in our congregation, the daughter of Brother Vikas Masi. So may God bless her. So I'll request Madhu sister to unmute yourself. And yes, today is a great day as a Methodist. Today is the MCI day. So I'll request as well to keep this topic in your prayer.
मधु सिस्टर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन प्रार्थना निवेदन में हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवित और सामर्थ्य खुदावंद, हमारे दयालु पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं तेरे उपकार और भलाइयों के लिए, गिन गिन कर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हम सबको इस नए वर्ष में लेकर आने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। बीते 2022 में आपने हम सबको संभाल कर रखा, हम धन्यवाद करते हैं। अपने प्रार्थना विषयों को हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। आपने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। तो खुदावंद हम आपसे दुआ करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के हालेलुया तमाम चर्चिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी भी कांग्रीगेशंस है खुदावंद यीशु, पूरे वर्ल्ड में प्रभु जितनी भी हालेलुया प्रभु कलीसियाएं हैं खुदावंद, जितने भी परमेश्वर तेरे लोग हैं खुदावंद, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु जितने भी हमारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और खुदावंद और जितने भी लोग हैं खुदावंद हालेलुया हमारे आसपास में, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। खासकर प्रभु हमारे देश में आपकी शांति को मांगते हैं खुदावंद, हमारी कलीसियाओं में आपकी शांति मांगते हैं प्रभु, हमारी सारी कांग्रीगेशंस में आपकी शांति मांगते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपकी अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर। आप हमारे देश के लीडर्स को पिता अगुवाई करे, अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर चले प्रभु राजा। इस देश में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी होता है प्रभु, उसमें आपकी मर्जी पूरी होने पाए यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपका वचन कहता है जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर होने पाए यीशु राजा। हमारे देश में और पूरी पृथ्वी पर आप ही की इच्छा पूरी करे प्रभु राजा। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई आनंद डेविड के लिए प्रभु, जब वो अपनी सेवकाई के लिए प्रभु 2 दिन के लिए प्रभु अमृतसर जा रहे हैं खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं पिता भजन से 91 के अनुसार अपने दूतों को भेजकर आप उन्हें प्रोटेक्ट करें और अपने लहू का बाड़ा आप उन्हें उनके चारों ओर लगाएं, उनकी मिनिस्ट्री के चारों ओर लगाएं प्रभु, और जिस काम के लिए आप उनको ले जा रहे हैं प्रभु, अपने दास को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें प्रभु राजा। आप उनके संग रहकर बड़े बड़े काम करें प्रभु। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं खासकर हालेलुया प्रभु राजा, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर हालेलुया प्रभु मधुसूदन ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। आपके बच्चे जो पिता हालेलुया परमेश्वर प्रभु पैरा व्हील चेयर पर प्रभु जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं पिता, टेनिस प्लेयर के रूप में पिता, हम उनके लिए दुआ करते हैं। उनके फाइनेंसेस के लिए पिता परमेश्वर, उनकी आर्थिक सहायता हम आपसे मांगते हैं प्रभु राजा। खुदावंद यीशु हालेलुया प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी सारी घटी को पूरा करेगा। इस वचन के अनुसार भाई की सारी घटी को पूरा करे, उनके तमाम जरूरतें पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे प्रभु जी। आपका हाथ भाई सूदन मधुसूदन के साथ रहे प्रभु, आप उनके खेलने में और आने जाने में सब बातों में उनकी जरूरतों को पिता आप आशीष करे पिता, आपकी ओर से उनकी ब्लेसिंग आने पाए यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता खासकर प्रभु राजा हालेलुया प्रभु राजा हालेलुया प्रभु ब्रदर स्टीव की प्रमोशंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनकी ट्रांसफर जो लखनऊ में है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनके ब्रदर को अपने हाथों में ले प्रभु राजा, उनकी प्रमोशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता खुदाबंद। हालेलुया वचन में लिखा है प्रभु कि हालेलुया प्रभु आशीष देने वाले आप हैं प्रभु राजा, बढ़ाने वाले परमेश्वर आप हैं परमेश्वर खुदाबंद। सच में आप उन्हें बढ़ाएं प्रभु और उन्हें आशीष करें। लखनऊ में प्रभु आप उन्हें सुरक्षित लेकर जाए और अपनी महिमा उनके द्वारा ले प्रभु। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं अबनेजर के लिए प्रभु खुदावंद, उनके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप बच्चे को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे और हालेलुया अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। अपने एग्जाम को अच्छे से करने के लिए प्रभु, अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें। खुदावंद आपके हाथों में सौंपे प्रार्थना करते हैं सिस्टर लता के लिए प्रभु, उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं, हम नहीं जानते प्रभु हालेलुया उनकी क्या जरूरतें हैं पिता, मगर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद उनके शरीर प्राण आत्मा जीवन को आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता आप उन्हें कंप्लीट हीलिंग दे प्रभु। बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, छोटी क्यों ना हो प्रभु, अगर अपने हाथों से छू कर आप उन्हें चंगा करे प्रभु। अपनी सामर्थ उनके अंदर उन्हें ले प्रभु और आप उन्हें भला चंगा और सुरक्षित रखे पिता। आप अपने लहू में कवर करें पिता। हम दुआ करते हैं पिता खासकर प्रभु राजा हालेलुया हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता मिनिस्ट्री शिफा केंद्रा मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिता।
उनकी सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी तमाम आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अपने लोगों की तमाम जरूरतों को आप पूरा करें, इस मिनिस्ट्री की सारी जरूरतों को पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार खोल कर पूरा करें प्रभु। जब आपके बच्चे हालेलुया आपकी सेवा में लगे हुए हैं खुदावंद, और सच में प्रभु जब उनकी आंखें आप पर रहें प्रभु, तो खुदावंद दाऊद कहता है कि मेरी सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है प्रभु। आप उनकी सहायता करें, उनकी तमाम कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता। खासकर प्रभु मिस्टर जगदीश मसीह के लिए, पापा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि उनको एक्सट्रीम कोल्ड एंड कफ है प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं सर्दी के बुरे प्रभाव से हालेलुया आप उन्हें बचाएं, आप उनकी रक्षा करें प्रभु। आप उन्हें अपने लहू में कवर करें पिता परमेश्वर, अपने हाथों से छू कर आप उन्हें चंगा करें। हर प्रकार की सर्दी, कोल्ड, कफ, कंजेशन यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप ही उनकी चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप अपने हाथों से छू कर अपने बेटे को चंगा करें और अपने नाम को महिमा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, खासकर प्रभु राजा हालेलुया प्रभु राजा, हम उन तमाम मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें प्रभु। हम उनकी तमाम जरूरतों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपके वो तमाम दास दासी जो पिता हालेलुया अपने घरों को छोड़कर, अपने हालेलुया देश को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों कुटुंबियों को छोड़कर प्रभु आपकी सेवा के लिए निकल चुके हैं प्रभु राजा, और दिन रात प्रभु आपके सामने जोखिम के स्थानों में खड़े हैं प्रभु राजा। हम उनकी तमाम जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवकाई और कलीसियाओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप अपने दास दासों की रक्षा करें। भजन से 91 और 121 हम उनकी सुरक्षा के लिए मांगते हैं पिता। हम उनकी जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। अपने स्वर्गीय जरों के खोल कर आप उन्हें आशीष दे पिता, उन्हें किसी से मांगने ना पड़े प्रभु। उनके हाथ सिर्फ आपके सामने फैलने पाए राजा, उनकी सहायता आपकी ओर से आने पाए राजा। आप उनकी जरूरतों को पूरा करें और अपने लहू में उन्हें कवर करें। अपने दूतों को भेजकर आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। आपके हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु, उन तमाम जवान लोगों के लिए पिता, जो अपनी पढ़ाई को पूरा करके प्रभु एक अच्छी जॉब की तलाश में है पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उन्हें अच्छी जॉब्स देकर, अच्छी एम्प्लॉयमेंट देकर प्रभु अपने नाम की महिमा करें प्रभु। खुदावंद आपने कहा है कि दया करे प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी हालेलुया प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ओल्ड एज के उन तमाम पीपल के लिए प्रभु, जो खुदावंद यीशु हमारी कांग्रीगेशन में जितने भी बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, उम्र में बड़े हैं प्रभु, हम उनके लिए सहायता चाहते हैं, उनके जीवन में सामर्थ्य चाहते हैं, उनके शरीरों में सामर्थ्य चाहते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं पिता। आप उन्हें हालेलुया अपनी सामर्थ से भरे प्रभु, और अपनी महिमा के लिए आप उन्हें तैयार करें प्रभु राजा। उनके शरीर प्राणात्मा जीवनों में अपनी कुव्वत, अपनी सामर्थ से उन्हें परिपूर्ण करें प्रभु। आपके लहू में कवर करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया प्रभु। हमारे तमाम उन पास्टर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके दास दासी जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु हालेलुया प्रभु। हम उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करते हैं पिता। आप उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में रखे प्रभु, आप उनको अपनी सुरक्षा दे। जब इन दिनों में परमेश्वर हालेलुया हम देखते हैं प्रभु प्रोसिक्यूशन हो रहा है प्रभु, जगह जगह पर चर्चिस के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर पिता, उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु, हमारी दुआ है पिता कि आप उन्हें अपने लहू में प्रोटेक्ट करें। जैसे आप दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ रहे प्रभु, आप अपने दास दासियों के साथ रहें, उन्हें शैतान की हर युक्ति से बचाएं पिता परमेश्वर। सताव में भी आप उनके साथ रहे, उन्हें सामर्थ दे परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए राजा। हम दुआ करते हैं पिता होल योर क्रॉस मिनिस्टर के लिए प्रभु, ब्रदर आशीष के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए, नीलिशा को आपके लहू में कवर करते हैं। कांग्रीगेशन पे जितनी भी फैमिलीज है पिता खुदावंद, एक एक को आपके हाथों में देते हैं, एक एक विश्वासी के लिए, एक एक बच्चे के, जवान के लिए, एक एक भाई बहन के लिए, बुजुर्ग के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को आप अपने लहू में कवर करें, हर एक को अपने सुरक्षा के बाड़ी में रखें, हर एक की जरूरतों को पूरा करें। सर्दी के बुरे प्रभाव से हालेलुया आप उन्हें बचाएं, उन्हें अच्छी हेल्थ दे प्रभु, और अपनी स्वर्गीय जरों से आप उन्हें आशीष दे पिता। सब मिलकर तेरी महिमा करने की आशीष दे। धन्यवाद पिता, हमारी दुआओं को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारी दुआएं आपके सम्मुख रखते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
Amen. Amen. Thank you so much, Mother Sister. May God bless you. So now this is the time कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, and I hope और मैं विश्वास करता हूं कि बीता सप्ताह इस नए साल का हम सभी के लिए आशीषित रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से मैं इस आज के इस वर्शिप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं या जितने लोग यहाँ पर हैं। एंड होप आप सबको आज का जो टॉपिक है, द फ्यूचर ही नोज, लाइक एज एन ह्यूमन हम सब बहुत ईगर रहते हैं टू नो द टुमारो, कि कल की सुबह हमारे जीवन में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ टुमारो मॉर्निंग। And I hope on 31st evening or 1st January morning हम सब अपने आप से कुछ प्रॉमिस करते हैं, अपने परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं, अपने खुदा से प्रॉमिस करते हैं कि मैं अब ये बातें छोड़ करके इन बातों को नहीं करूंगा और एक नई चीजें, एक नई शुरुआत, एक नया रेजोल्यूशन लेने जा रहा हूं। चाहे लाइक कॉफी पीने का हो, चाहे वो चाय पीने का हो, चाहे वेट लॉस करने का हो, चाहे एवरी संडे चर्च जाने का हो, गुस्सा ना होने का हो, हर किसी से प्यार से बोलने का हो, अपने नेबरहुड में अच्छे से एनी रेजोल्यूशन। लाइक मुझे लगता है एज एन ह्यूमन और हम सब सिंस चाइल्डहुड ये करते आ रहे हैं। 1 जनवरी बड़ा मीनिंगफुल रहता है हमारी लाइफ्स में, और मैं आज हमें लगता है हम एक सप्ताह, पूरे 7 दिन हो चुके हैं इस नए साल में, और ये पूरा विश्वास है हमारा कि वो रेजोल्यूशन अभी तक तो कायम होंगे। मुझे नहीं पता 31 जनवरी के बाद में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक होंगे, क्योंकि अभी नया नया बना है, सिर्फ 6 दिन बीते हैं, आज 7वें दिन की शाम है, तो माइट भी अभी वो रेजोल्यूशन कंटिन्यू हो रहे होंगे। बट एक रिमाइंडर है, आई वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग एल्स, फैक्ट इज दिस, बट मुझे नहीं लगता है परमेश्वर ने आज मुझे क्यों ये वचन दिया कि मैं इसको लेकर के आगे बढ़ूं, कि हमारे वो जो प्रॉमिसेस, हमारे वो जो रेजोल्यूशन हम परमेश्वर के समक्ष बैठ के कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दोज कमिटमेंट रेजोल्यूशन, व्हाट इज द पर्पस, कि 1 जनवरी मॉर्निंग और 31st वॉच नाइट सर्विस में हमारे वो सारे रेजोल्यूशन होते हैं टूवर्ड्स आर बेटरमेंट, टूवर्ड्स आर वेलबींग, हमारी अच्छाई के लिए या परमेश्वर की अच्छाई के लिए। इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। क्या उस शाम को, उस रेजोल्यूशन के समय हमने कोई ऐसा कंपैरिजन बार लगाया या समझने की कोशिश करी कि आशीष, आप ये जो एक नया रेजोल्यूशन आज इस नए साल में ले रहे हैं या नया करने जा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आई होप मोस्ट ऑफ अस, अभी आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बट आई नो इन फ्यू मिनट्स आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे। अगेन आई एम सेइंग, जो हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, जो हम एक प्लानिंग करते हैं, वो हम अपने वेलबींग के लिए कर रहे हैं, अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, या परमेश्वर की उस ओबीडियंस में कर रहे हैं, परमेश्वर की उस प्लानिंग में कर रहे हैं। अगेन आई से, एज एन ह्यूमन हम लोग बहुत ईगर होते हैं अपना टुमारो जानने के लिए। वी लव टू हियर प्रोफेसीज अबाउट अस, कि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा बोले, चाहे वो हम किसी वर्शिप में बैठे हों, चाहे वो हम किसी चर्च में बैठे हों, चाहे हम किसी बड़े प्रीचर को ही क्यों ना सुन रहे हो। बट व्हाट आफ्टर दैट हियरिंग, उस प्रोफेसी को सुनने के बाद क्या हुआ? What was my preparation towards that prophecy? और सिर्फ आमीन के बाद में हमारा फुल स्टॉप लग गया कि अब तो ये चीजें हो ही जाएंगी। क्योंकि एज एन क्रिश्चियन, एज एन our upbringing, and we always take a good words from Bible for us,
we always take a good words from Bible for us. अगर 2 Corinthians 5:17 says, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 5 उसका 17वां वचन हमें बताता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं. I'll read in English. It's written like this. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen. This is the living word. And we believe in this word. बट क्या इसको पढ़ करके आमीन करने के बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? वो कौन सी चीजें थी जो नई होनी थी? 31 दिसंबर तक वो कौन सी चीजें थी जो पुरानी थी? क्या 31 दिसंबर को वो नए रेजोल्यूशन बनाते समय क्या हमने उन पुरानी चीजों को ध्यान में रखा कि नहीं? हम नए पे तो टिक हमने कर लिया, बट पुराने पे हमने क्या वो क्रॉस किया कि अब मैं ये चीजें नहीं करूंगा इस नए साल में. सो आई वॉज थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक कि कैसे इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन. After reading this line, after hearing this line, everybody will be glad and happy and rejoice in the name of Jesus Christ. But क्या responsibility इस लाइन को सुनने के बाद में खत्म हो जाती है? This is my question. और एज एन क्रिश्चियन हम सब इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब नई क्रिएशन है. अभी शाम को मेरे पास में एक व्हाट्सएप आया, दैट वाज अ फॉरवर्डेड मैसेज, एंड आई डोंट नो कहां से आया, कैसे आया. आई विल नॉट take the name of that person, gentleman, but it was like today is full moon, and in Hebrew it's written like something, and today is the blessed day, and it was all the big 10-line message, forwarded message. तो मैंने उनको एक सिंपल सा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने उनको रिप्लाई किया कि आफ्टर क्राइस्ट एवरी डे इज अ ब्लेसेड डे. कितनी बार होता है हमारे जीवनों में, कितने 31 दिसंबर निकल गए होंगे, कितने 25 दिसंबर निकल गए होंगे, लेकिन हम आज भी उन्हीं सारी बातों में लगे हुए हैं जो शायद प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में खत्म कर दी गई थी, समाप्त हो गई थी. That was the real meaning of new creation. जांचने का विषय है. और जब हम इस नए क्रिएशन की बात समझने की, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एज एन इंडिविजुअल, मैं हमेशा जब भी बाइबल उठाता हूं, मेरा एक सिंपल मोटो होता है कि ये जो बाइबल है सिर्फ मैं पढ़ के समझने वाला हो रहा हूं या इस पे चलने वाला हो रहा हूं. अगर मैं इसको पढ़ के समझने वाला हो रहा हूं, परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा. बट अगर मैं पढ़ के समझ के इस पे चलने वाला हो रहा हूं, तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में मैं कह रहा हूं, आपसे बहुत सारे लोग आशीषित होंगे. ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे साथ. And that was a word someone has said very beautifully. You cannot distribute Bible to everyone. You cannot distribute Bible to everyone, but you can make your life as according to word of God. आप चलती फिरती बाइबल बन सकते हैं जिसको लोग पढ़ेंगे. And that will be the real testimony and real new creation in everybody's life. Again, I'm coming back to that points कि वो डिफरेंशिएटर क्या थे कि हम न्यू क्रिएशन हुए प्रभु यीशु मसीह में. ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि वो डिफरेंशिएटर क्या थे हमारे जीवनों में, और बहुत सिंपल है, और हम सब ने उस पैसेज को, उन वचनों को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन.
आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट। एंड बड़ा ब्यूटीफुली परमेश्वर ने एक चीज और बताई कि आशीष बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ 11 डिफरेंशिएटर दे रहा हूं, इनफैक्ट 10 डिफरेंशिएटर दे रहा हूं, 2 महीने का ग्रेस दे रहा हूं पूरे साल में। एक साल में 12 महीने होते हैं, आप हर महीने एक डिफरेंशिएटर के लिए अपने आप को, अपनी लाइफ को तैयार करिए। 31 दिसंबर 2023 में आप न्यू क्रिएशन हो चुके होंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। आप हमारे साथ निकालें, अगर आप लोगों के पास में इसमें बाइबल है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 to 11। और हम सब ने ये पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत बार पढ़ा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 to 11, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहाड़ी उपदेश। I'm just turning out in English as well. It's Matthew chapter 5 verse. So the first differentiator is and the sequence of every differentiator is like someone is entering in the school. First he is going and got admitted in prep or nursery. Then he or she is coming in class first, then second, then third and fourth, and then 12th. Now, verse 3 says, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. And English Bible says, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Poor in spirit. 31 दिसंबर को हमने सारे रेजोल्यूशन बना लिए थे, बट डू वी चेक क्या हम मन के दीन हैं? हमने अपने आप को जांचा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब सारे काम कर रहे थे, सब कुछ था, बट हमारे लिए पहला डिफरेंशिएटर जहां पे हमें हम्बल होना था, पुअर इन स्पिरिट होना था, मन के दीन होना था, हमने रेजोल्यूशन कुछ और बनाया हुआ है. पूरा जनवरी अगर हम इस पे काम कर लेंगे 2023 में, परमेश्वर हमें प्रिपेयर करेगा हाउ टू बी पुअर इन स्पिरिट, हमें मन का दीन कैसे होना है. एंड डाउन द लाइन जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं इन 10 डिफरेंशिएटर को और एलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा परमेश्वर के वचन में. व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पुअर इन स्पिरिट? मन का दीन होना क्या है? जांचने का विषय है. कहीं ऐसा तो नहीं है हम संसार की उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जैसा बाकी लोग कर रहे हैं. We may be reading and listening Bible every day. We may be attending all the praise and worship and all the worship meetings. Every Sunday we are going to the church. But अगर वहां जाने के बाद भी आपके मन में, आपके दिलों में चेंज नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है और मुझे प्रार्थना करनी है कि जिसका भी मन आज की डेट में दीन नहीं है, परमेश्वर उसके मन को दीन करे. That was our first differentiator, poor in spirit, मन के दीन होना. Second verse, fourth verse says, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे. That is the end result. English Bible says, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. पूरे साल, the last 2022, हमने कितने लोगों के लिए मौन किया होगा? कितने लोगों के साथ खड़े होंगे कंधा मिला करके? और आने वाले समय में, इस पूरे साल में, आर वी रेडी टू बी मौन विथ समवन जिसको मैं जानता नहीं हूं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है? एक बड़ा अच्छी लाइन है, इनसे रिश्ता रखो क्या पता कब काम आ जाए. इनसे रिश्ता रखो, इनसे बना के रखो, क्या पता कब काम आ जाए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हर रिलेशनशिप
सिर्फ क्या पता कब काम पड़ जाए या कब काम आ जाए वाला है। That is not going to be the real mourn. आइए हम घर से बाहर निकले और किसी एक को ऐसे को ढूंढे जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको शायद, और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में कहता हूं, द मोमेंट यू विल कम आउट फ्रॉम योर हाउस, आपको वो परिवार, वो लोग मिल जाएंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, जिन्हें आपकी जरूरत होगी, आपके कंधे की, आपके कंसोल होने की करने की जरूरत होगी। सहायता, हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं होती है। आप किसी को गले लगा के एक बार कंसोल तो करके देखिए, मुझे लगता है कोई उसको 10,000 रुपए या लाख रुपए दे देगा, उससे कहीं ज्यादा वो आपके कंधे पे सर रख करके रो देगा। दैट वाज द सेकंड डिफरेंशिएटर in the old creation and new creation. Yes, the end result is वो शांति पाएंगे, no issues in that. That is our everlasting promise from our living God. Third is what verse 5 says, धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. English Bible says, blessed are the meek for they shall inherit the earth. See, humble, मुझे लगता है that was the extreme example of Jesus Christ. इसके अलावा कोई भी नहीं हुआ जो humble होने की उस सुप्रीम लिमिट तक पहुंच सका हो. हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक पहुंचने की. Beyond our imagination, करना तो छोड़ दीजिए, beyond our imagination to be humble like Jesus Christ. But we can try to be humbled. And the result is very beautiful. The result is inherit the earth, for they shall inherit the earth. पृथ्वी के अधिकारी होंगे. Just imagine that time, like today. Today is the MCI day, Methodist Church in India. आज उसका 42nd birthday celebrate हुआ है. And the missionaries, the individuals, I'll not take the name, who had come in India in 1850 or 1848, went to the Bareilly and up to the hill in Nainital, then come to the Lucknow and established the churches and buildings and institutions. That is the result they are getting, कि आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं. एक बार सोच करके कभी भी इत्मीनान से अपने बिस्तरों पे सोचिएगा कि हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे औलादें हमारा नाम लेंगी. हो सकता है लें, ऐसा नहीं है. दिस इज लाइक एक जनरेशन, 2 जनरेशन ले ली जाएंगी, ये हमारे दादाजी थे, ये हमारे नाना जी थे. बट व्हाट आफ्टर दैट? आपके नेबर घर में कोई आपको जान रहा होगा कि आप नहीं हैं आज इस दुनिया में. That will be your humbleness. एक दिन में नहीं आएगी. But yes, we can prepare ourselves in coming months. Next verse says, I'll not take much time. We are just okay. Yes, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. English Bible says, verse 6, blessed are the merciful, for they shall, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. धार्मिकता, righteousness, कहीं ऐसा तो नहीं है कि what do we call hypocrite? I don't know this will be the right word or not, but कहीं हमारा दिखावा ही तो हमारी धार्मिकता नहीं हो गई है. Very deep rooted word is righteousness. मुझे लगता है कि आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे या पूरा दिन कम पड़ जाएगा if we really want to understand what is the meaning of righteousness. प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी कोई सवाल या क्वेश्चन मार्क किया होगा अपने फादर से. And he fulfilled every single word of his father.
That was the real righteousness. जो शायद आज और हमें आपको अपने जीवनों में उतारने की बहुत सख्त जरूरत है. That was our fourth differentiator, कि वो भूख और प्यास अगर हमारे अंदर नहीं है. भूख और प्यास होती है. एवरी संडे हम चर्च जरूर जाएंगे. जितनी कमिटीज की अगर मीटिंग होनी है तो हमें वो अटेंड जरूर करनी है. अगर चर्च में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेना है. करिए, बहुत अच्छी बात है. It might be I'm getting a little bit harsh, but this is the reality. कि अगर हम अपने आप को नहीं जांच रहे हैं, see the relationship you have with your God, कोई और नहीं जान सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है. But I'll encourage to establish that relationship with your Parmeshwar or God. That is only in your hand. You only are responsible for that relationship. Next differentiator is, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Time is not good. Everybody is saying time is not very good. But अगर आप प्रभु यीशु मसीह का समय देखिए तो क्या समय बहुत अच्छा था? मुझे लगता है समय इससे भी कहीं ज्यादा खराब था. समय इससे भी खराब था. But blessed are the merciful, for they shall receive mercy. आज like the founder of MCI, the story, one gentle lady बता रही थी कि बरेली में उस समय अपना इंडिपेंडेंस वॉर हो रहा था इंडिया में और सारी चीजें थी. तो बरेली में 5 लड़कियां थी. एक गांव को उन्होंने नहीं छोड़ा था. तो जो मिशनरीज थे बरेली में उस समय उनको पता चलता है और वो वहां पे एक लाइक टांगा भेजते हैं जो हॉर्स कार्ट होता है कि उनको लेकर के आए. तो पता चलता है कि उसमें से सिर्फ 4 लड़कियां ही आई हैं, 5वीं लड़की नहीं है. तो मिशनरी एंड उनकी फैमिली उनको देखने लगती है उस टांगे में कि वो कहाँ गई. तो पता चलता है टांगे में जो नीचे का हिस्सा है वहां पे घास और भूसा रखा होता है, उसमें उसकी डेथ हो गई थी तो उसमें उसको छिपा दिया जाता है. डू वी हैव दैट मर्सीफुल हार्ट इन दीज डेज? वी कैन प्रीच वर्ड ऑफ गॉड, वी कैन शेयर वर्ड ऑफ गॉड, बट इन रियल मीनिंग डू वी हैव द मर्सीफुल हार्ट? हमें दया आती है, बहुत आती है, बट हम करते उतनी ही में ही है जो मेरे पास है, जो एक्सेस में है. हम अपनी कमी में अगर मर्सी करें, दूसरे के ऊपर दया करें, तो मुझे लगता है परमेश्वर हमें और बहुत ऐसे आशीषित करेगा. दैट वाज माय 5th डिफरेंशिएटर. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट वर्स सेज, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. मुझे लगता नहीं है इस वर्स को डिफाइन करने की जरूरत है, प्योर इन हार्ट. और हम सबको पता है that purity of our heart, कि हमने परमेश्वर को देखा है या नहीं देखा है. So I'll encourage each one of us जो इस समय मेरे साथ Zoom पे हैं, जितने लोग Facebook पे हैं, these are some differentiator. Next, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. What a reward! But कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ हो रहा है और हमारी वजह से हो रहा है, और अगर कुछ कमी पेशी रह गई थी, सुलह होने वाली थी, तो आशीष भाई पहुंचे और उसके बाद में वो थोड़ा और बढ़ गया. जांचिएगा इस बात को. नेक्स्ट इज एंड सी द सीक्वेंस, लाइक मन के दीन, देन नेक्स्ट डिग्री इज मौन, शोक करने वाले, देन हमें ग्रेजुएट किया जाता है और जो नम्र हैं, देन राइचियसनेस, धार्मिकता, देन आफ्टर दयावन,
एंड देन मन के शुद्ध, मेल कराने वाले। नाउ धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मुझे लगता है नाउ स्टूडेंट इज इन 12th क्लास, जहां पे जिसके जीवन में एज एन क्रिश्चियन लाइफ ये परसिक्यूशन वो देखना शुरू कर देता है या करती है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जब तक परसिक्यूशन नहीं आएगा आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे। परसिक्यूशन आपका अपने घर से शुरू होता है, आपके घर के बाहर वाले बाद में आते हैं। कैसे होता है आप ऑब्जर्व करिएगा, आने वाली वर्शिप में हमें बताइएगा। बट बिलीव मी, परसिक्यूशन आपके घर का बाहर होता है, आपके घर में पहले होता है। और बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएटर इज जो है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ब्लेसेड आर हु when other reveal you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is greater than in heaven, for so they persecuted and prophets who were before you. और ये सब हमने अपने जीवनों में देखा है कि हमारे सामने लोग क्या करते हैं और हमारे पीछे क्या करते हैं। और जब जब ये बातें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएं, आप समझ लीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह के आप करीब हैं। और ये 10 डिफरेंशिएटर हैं। और मैं परमेश्वर के भय में आपको इनकरेज करता हूं कि इस पूरे साल में आप एक डिफरेंशिएटर उठाइए, उस पे काम करिए। मैं आज से काम कर रहा हूं और बिलीव मी, December 25 द मोमेंट हम शायद फिर से क्रिसमस मना रहे होंगे, that will be the real birth of Jesus Christ in our heart, not in our home. और वो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस बुलाहट को, उस योजना को समझने वाले हो सकें। एंड आफ्टर दिस डिफरेंशिएटर, बिलीव मी, अगर आपने इन पे काम कर लिया है, आपको किसी प्रोफेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। आपके अंदर वो भूख नहीं होगी कि कल की सुबह क्या होने वाला है, हमें पता चल जाता है। एंड बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमें कल की बात पता चल जाए, बिलीव मी, ईमानदारी से आप खुद अपने आप को आंसर दीजिएगा कि मुझे पता चल जाए कि कल को आशीष भाई हेवन ही जाएंगे, दिस इज श्योर। परमेश्वर जिस समय आएगा, आशीष भाई की सीट पक्की है। एज एन ह्यूमन कह रहा हूं, मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, शायद मेरा कमिटमेंट कम हो जाएगा towards my actions, towards my doing. कल की सुबह जो होना है वो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा रख छोड़ा है। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के भय में कह रहा हूं। मेरे साथ लास्ट वर्स निकालें, अय्यूब की पुस्तक, उसका 23 चैप्टर वर्स 17, सॉरी वर्स 10। Job chapter 23 verse 10 says, but he knows the way that I take. When he has tried me, I shall come out as gold. ये हमने अपना एग्जामिनेशन पेपर खुद तय किया है इस वर्ष में। But he knows the way that I take. इस पूरे साल में हमने जो कुछ भी किया है या जो करके आए हैं, हम तो जान ही रहे हैं, बट हमारा परमेश्वर भी जान रहा है। When he has tried me, the moment वो मेरा एग्जाम लेगा, अगर हम उस खरे सोने की तरह निकल के बाहर आ गए तो परमेश्वर हमसे खुश है और परमेश्वर हमारे साथ है, अदरवाइज जांचने का विषय है। तो मैं एक बार फिर से आप सबको इनकरेज करूंगा कि हमारा आने वाला समय परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि कल क्या होने वाला है। नो मैटर कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है।
आइए दुआ करें। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से आज इस शाम के लिए परमेश्वर, कि आपने हमें उन डिफरेंशिएटर्स के बारे में बताया परमेश्वर। मैंने भी कितनी बार इस पैसेज को परमेश्वर पढ़ा, लेकिन हमने सिर्फ एक पहाड़ी उपदेश की तरह इसको पढ़ा है परमेश्वर। लेकिन यस, आई कैन टेक दीज चैलेंजेस एवरी मंथ टू चेंज माई लाइफ एज यू हैव सेड। आप हमें वो सामर्थ्य दें, वो स्ट्रेंथ दें परमेश्वर। और यहाँ बैठे हर एक जन के लिए वो स्ट्रेंथ मांगता हूं परमेश्वर, कि हम आने वाले दिन में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में परमेश्वर, हर दिन पर प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा, इस डिफरेंशिएटर के द्वारा अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हो सकें, और उन कमिटमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ने वाले हो सकें परमेश्वर, जिस कमिटमेंट को लेकर के प्रभु यीशु आप इस पृथ्वी पर आए थे, और आपने उस प्रॉमिस को पूरा किया परमेश्वर। और फिर से एक प्रॉमिस आप हमें दे करके गए हैं कि मैं जल्द आने वाला। गिव अस स्ट्रेंथ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टिल यू कम अगेन। ये सब कुछ प्रभु यीशु मैं आपके नाम से मांग लेता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। 11 मिनट हम लोग ऊपर हो चुके हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। एंड नाउ वी आर सिटिंग इन आवर last minutes of today's worship, and I'll request Sister Anita Stacha to lead us in closing prayer, please. And then after, for benediction, I'll request to Brother Joshan Thomas, please. आइए दुआ मांगेंगे। हे शक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर बहुत ही ब्लेसेड समय पिता परमेश्वर जो आपने इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर हमें दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिछले पूरे साल 2022 में आपने हमारे साथ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही पिता परमेश्वर, आपने हर परिस्थिति में हमेशा हमें संभाल और हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर। आप ही पिता परमेश्वर विश्वास पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज हमने सुना पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे पिता परमेश्वर। और सचमुच पिता परमेश्वर अपने आप को जांचने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि ये जो आज जितने भी हमने ये पॉइंट्स आज जो सीखे पिता परमेश्वर, धन्य वचन पिता परमेश्वर, ये इसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, कि इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार बनने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर, और जो दूसरे लोग हैं पिता परमेश्वर, जिनके बीच में हम जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ अब जितने भी लोग पिता परमेश्वर अभी इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है या जूम पे है या फेसबुक पे है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करना, हर एक की सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। किसी की भी कोई दुख तकलीफ परेशानी है पिता परमेश्वर, उसे आप दूर करना पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आने वाले सप्ताह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप हर एक के साथ होना, हर एक की सहायता मदद करना, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए और सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे इस विनती को सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Father Almighty, for all the things that you have done. Thank you for the message you have given us, O Lord. Father, Son, and the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 So, thank you so much. Praise the Lord. Jai Masih ki.